मुस्लिम लीग के साथ इनका समर्थन था। एक प्रधानमंत्री की जिद की बनने के लिए, ठीक है, तो देश के टुकड़े कर दो साहब। 60 करोड़ रुपए किसने दिए? इन्होंने दिए। तो गद्दार कौन हो गया? ये होगा। 10 से 15 लाख आदमी मारे गए, उनके बलात्कार हुए, हत्या हुई, उनका जिम्मेवार कौन? ये गद्दार पार्टी। भोपाल गैस कांड कब हुआ? इनके राज में। कितने आदमी, हजारों आदमी रातों रात सोते सोते मारे गए, कोई चीखें नहीं निकली। गद्दार पार्टी कौन? 1984 में सिख भाई मारे गए, बलात्कार हुआ है, लूटपाट हुई, तो गद्दार पार्टी कौन? कांग्रेस पार्टी है। उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत सारे हैं, एक चीज नहीं। साधुओं पे लाठीचार्ज किसने की? किसानों पे लाठीचार्ज किसने की? कांग्रेस पार्टी ने। गद्दार तो ये हैं। इनके राज में पाकिस्तान फल फूल रहा था। जैसे ही मोदी जी आए, पाकिस्तान की टाई टाई फेस होगी। ठीक है जी। ये चाहते हैं भारत का भी ऐसा हाल हो जाए। ये क्योंकि चुनाव में तो जीत नहीं सकते, ये सोच रहे हैं नेपाल जैसे हालात, श्रीलंका जैसे हालात, बांग्लादेश जैसे हालात, पाकिस्तान जैसे हालात देश के हो जाए, तब तो ठीक हो गया, तख्ता पलट हो जाए। लेकिन वो होगा नहीं। जनता समझदार है और लोकतंत्र से ही यहाँ पे गद्दी पे बैठा जा सकता है। तो मोदी से इतनी खिसियाहट क्यों है? क्यों इतना परेशान है मोदी को लेकर के? मोदी को लेके इसलिए गए है ना इनके दिमाग में, क्योंकि ना तो कोई भ्रष्टाचार कर पा रहे हैं साहब, ठीक है, पहली बात। ना यहाँ कोई बम फट रहे हैं, नहीं तो हर साल बम फटते थे यहाँ पे। आपने देखा होगा उसमें 26/11 में, ठीक है, उसको यहाँ बिरयानी 600 करोड़ और 700 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जमाई बना दिया भारत का वो एक आतंकवादी, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी, उसका खाना, उसका चेकअप, ये हालात है। अब वो काम हो नहीं पा रहा तो उनके पेट में दर्द तो होगी। क्यों? और दूसरी बात, सत्ता से बहुत दूर हो गई है, ठीक है। सत्ता में तो कभी वापसी होगी नहीं कांग्रेस की अब, ठीक है। जब तक मेरे भी 10-20 साल हैं, इस दौरान तो कभी इनकी सत्ता वापसी होगी नहीं, क्योंकि इन्होंने ऐसे बीज बो दिए हैं देश के अंदर वो जहर के हैं। चाहे वो जुबानी जहर हो, चाहे मानसिक जहर हो, तो जहर ही फैलाएगा, ठीक है। ऐसे सांप, विषैले सांप हैं जो दो मुंह हैं, उनसे बचने की जरूरत है जनता को। जैसे अब ये कॉकरोच पार्टी आ गई, ये भी इनकी बी टीम सी टीम है, ठीक है जी। केजरीवाल उसके सपोर्टर हैं साहब, कांग्रेस पार्टी उसके सपोर्टर है। ऐसे कॉकरोच गंदगी में पैदा होते हैं और गंदगी में खत्म हो जाते हैं, वो उसका और कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक है। इसलिए जनता को खुद सोचना है कि ऐसे घुसपैठियों से और ऐसे मतलब काल नेमी राक्षसों से कैसे बचा जा सकता है साहब। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, वो लगातार सीधे पीएम को जो टारगेट कर रहे हैं, अब तो उनके प्रदेश अध्यक्ष भी टारगेट कर रहे हैं, मतलब राष्ट्रीय नेता और प्रदेश अध्यक्ष सब टारगेट कर रहे हैं साहब। ये मैं कहूँगा मोदी जी के अंदर बहुत सहन शक्ति है। ऐसे मतलब उनकी माँ के बारे में, बहन के बारे में और इनके बारे में अपशब्द कह रहे हैं, और किसी पीएम के बारे में एक बार कहला के दिखा दो, मान जाऊंगा। पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा नहीं होगा। और फिर इसको बोलते हैं तानाशाह। तानाशाह वाली तो की नहीं यार। मैं तो मोदी जी को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इनका तो भूसा भरने का टाइम आ गया। जैसे ऐसे असुर शक्तियां हैं, किसी के बारे में गाली गलौज कर रहे हैं, उनका तो राजनीतिक वध और वैसे वध हो जाना चाहिए, नहीं तो जनता खुद करेगी। नेपाल वाले हालात हम यहाँ पैदा कर देंगे। ऐसे नेताओं को रोड पे लाके मारेंगे सालों को, जो हमारे प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, ठीक है। प्रोफेसर साहब, लेकिन एक बात ये बताइए, वो तो ये कह राहुल गांधी भरे मंच से क्या क्या नहीं बोल गए, मतलब गृह मंत्री को भी बोल गए। अब प्रदेश अध्यक्ष का बोलने का क्या मतलब है? ये क्या चुनाव का शंखनाद होगा? ये साफ पता के होड़ लगी है, कौन कितना बड़ा असुर बन सकता, कौन कितना बड़ा राक्षस बन सकता, कौन कितनी बड़ी गाली दे सकता है। उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी में इनका चयन होता है। जैसे ये पवन खेड़ा आए थे, ठीक है, विश्व हेमंत शर्मा के बारे में आप शब्द कहे थे, उसको जब कहा कि जरा खेड़ा को मैं पेड़ा बना दूंगा, फिर दुबक गया। आप कह रहा जी मेरे से गलती होगी, ये हो गया, वो हो गया। तो ये हर जिस पक्ष में रहेंगे ना, असुर शक्तियां असुरों का ही काम करेगी, ठीक है। उसमें कभी मानव वाले तो गुण आएंगे नहीं, वो तो दानव वाले गुण करेगा, ठीक है। संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं, पूरी पार्टी में नहीं है। देश को गाली दो, हमारे आराध्यों को गाली दो। पहले कह राम काल्पनिक हैं, ठीक है, राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि भैया हिंदुत्व देश के लिए खतरा है, हिंसक है। अगर हिंसक होता तो अजय राय और राहुल गांधी का अभी मुंह तोड़ देते, हम हिंसक होते तो, ठीक है। हम कानून से चलने वाले आदमी हैं, संविधान से चलने वाले आदमी हैं, इसलिए शांत बैठे और उसको शांति रहने दो। नहीं तो ऐसा हो जाएगा जो श्रीलंका में और नेपाल में हालात हुए ना, रोड पे आग लगा देंगे नेताओं को। ऐसे भ्रष्ट नेताओं को, ऐसे मतलब असुरी शक्तियों वाले नेताओं को रोड पे भगा भगा के मारेंगे यहाँ पे। फिर तो कानून हाथ में लेना हो जाएगा ना फिर तो 84 में क्या किया इन्होंने? ऐसे प्रधानमंत्री को शोभा देती है कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इतने सिख भाइयों के, ठीक है, जख्म पे मरहम लगाने से तो दूर गए, उनकी मतलब उपहास और उड़ा रहे हैं कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती। क्यों हिलती है भाई? आप हिला के दिखाओ ना एक बार, ऐसे प्रधानमंत्री के सामने आप बोल के दिखाओ कि हम सिखों को ऐसा करेंगे, ठीक है। उसमें शर्म नहीं आई किसी कांग्रेस पार्टी वाले को, किसी को भी नहीं आई। बीजेपी आई तब सज्जन कुमार को जेल हुई है। ये हालात है पहले देश के साहब। कब तक बचेंगे? कुछ है हमारे पास बचने के लिए? कांग्रेस के पास कोई विचारधारा नहीं है देश को आगे ले जाने के लिए।
370 उस पर विरोध, सेना के शौर्य पे उस पर विरोध, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक पे उस पर विरोध, कर पेड़ तोड़ दिया जी, बमबारी वहाँ की है, कोई मरा ही नहीं है भैया। ये हाईलाइट पाकिस्तान में चलती है राहुल गांधी की। लोग यहाँ बेरोजगार हैं, परेशान हैं, महंगाई बढ़ रही है और ये मेलोनी को मेलोडी खिलाने जा रहे हैं। मेलोडी देखो, मोदी जी में एक जादूगर है, मैं मानता हूँ, बहुत बढ़िया, जो एक ठीक है छोटी सी टॉपिक को वर्ल्ड वाइड फेमस कर देते हैं। झालमुड़ी से बंगाल का इलेक्शन जीत लिया, ठीक है, और मेलोडी से देश का दिल जीत लिया, तो ये बहुत बड़ी बात है ना साहब। इन्होंने कितने दिल जीते? इन्होंने तो पाकिस्तान का दिल जीता है, बांग्लादेश का दिल जीता है, ठीक है, अफगानिस्तान का दिल जीता, और जो वो जॉर्ज सोरेस का दिल जीता है, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का दिल जीता है, ठीक है। इन्होंने कुछ किया ही नहीं दिल जीतने का, फिर कह रहे हैं ईवीएम हैक होगी। भाई ये ईवीएम पूरी लाइफ टाइम हैक रहेगी अब मोदी जी के सामने, ठीक है। ऐसे ऐसे नेता आके भाषण देंगे। संविधान की हत्या कर रहे हैं ना मोदी। यार संविधान क्या हो गया, ठीक है, हर बार संविधान की हत्या होती है। सुकन्या देवी का जब रेप हुआ, राहुल गांधी के दोस्तों पे आरोप लगाया, ध्यान है आपको? बलराम सिंह जी वो कहाँ गायब हो गए पता आपको? कोर्ट ने उसके ऊपर मेरे ख्याल में 5 करोड़ रुपए का फाइन लगाया था, पर नहीं ध्यान हो तो उसको लास्ट में करके 5 या 50 लाख रुपए का कर दिया था। कभी सुना आपने इतिहास में? और वो कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं। संविधान की हत्या वहाँ हुई थी ना जी। 1984 में कितनी FIR काटी गई जो सिख दंगे में मारे गए लोग, उनका क्या किया कांग्रेस ने? उनको कोई राशन दिया, कोई घर दिया, या कोई राशि दी गई? उनकी योजना कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ आश्वासन। और उसके बाद भी बेशर्मों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं कि देश का इतना बड़ा वर्ग जो गुरुद्वारे में लोगों को खाना देता है, ठीक है, और वहाँ खुल के आज़ादी, हर देश की सेना में भी इतना बड़ा योगदान रहा है, उस शूरवीर कौम को कलंकित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया साहब। तो ये है गद्दारी काम। तो अजय राय जैसे बहुत से कीटाणु मार्केट के अंदर घूम रहे हैं जो अपने दम पे लोकतंत्र के माध्यम से चुनाव नहीं जीत सकते, वो मोदी को गाली दे रहे हैं। ये तो मोदी जी थोड़े नर्म स्वभाव के हैं, ठीक है, असुर शक्तियों से नहीं डरते। अगर यही बात है आप योगी जी के बारे में कहला के दिखाओ, अगर नहीं घर से निकाल के कूटें तो, ठीक है। अजय राय जैसे पता नहीं कितने आए और कितने चले गए, जिसने सनातन इस धर्म के लिए, ठीक है, आपत्तिजनक टिप्पणियां की है, उसका सत्यानाश निश्चित है, इसमें आपको भी पता है, ठीक है। आप ये देख लो, बिहार में हार गए, कलकत्ता में हार गए, ठीक है जी, बंगाल चुनाव बिल्कुल हार गए, दिल्ली में हार गए, तो इनकी तो कोई पृष्ठभूमि है ही नहीं ना। अपनी छवि बचाने के लिए अब गाली गलौज के निचले स्तर पे आ गए। कभी मोदी की माँ को गाली दे रहे हैं, वो मोदी को नहीं, हर उस देशभक्त को गाली दे रहे हैं जो मोदी जी के साथ खड़ा है, जो विकास के साथ खड़ा है, जो देश को तरक्की के लिए रास्ते पे ले जा रहा है, उसके लिए गाली दे रहे हैं। उसका जवाब अब जनता फिर देगी। एक फिल्म आई थी ना, एक था टाइगर, अब कह रहे एक थी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस खुद ही खत्म हो जाएगी, कोई खत्म नहीं करेगा उसको, क्योंकि इनके कारनामे इतने काले कारनामे हैं ना। पहले भी देश को लूटा भ्रष्टाचार में, फिर आतंकवाद के लिए लेके आ गए ये जी। अफजल हम शर्मिंदा, तेरे कातिल जिंदा हैं साहब, उनको सपोर्ट करने वाले। इनकी मानसिकता मानव और दानव में यही फर्क होता है। ये बिल्कुल दानव बन चुके हैं आज की डेट में। माँ बहन संस्कार तो कुछ है ही नहीं पूरी पार्टी में नहीं। राहुल गांधी बड़ी स्टेज पे अपनी बहन की चुम्मा ले लेता, कौन सा संस्कार है साहब? संसद में आंख मारता है, कौन सा संस्कार है साहब? संस्कार तो माँ बाप से पैदा होते हैं ना। अब मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा वो कहेंगे क्या हो गया जी, इटली से संबंध है, वहाँ क्या काम करते थे, वैसे ही संस्कार इनके अंदर हैं। तो मोदी जी के ऊपर ऐसे गाली गलौज करने से कुछ नहीं होगा। जनता के अंदर दिल में बसो तो मोदी की बराबरी कर पाओगे, नहीं तो कोई नहीं आएगा ऐसा। क्या ऐसी वजह कह रहे कंप्रोमाइज पीएम है, तो फिर ये पीएम जो है गद्दार है, होम मिनिस्टर गद्दार है? सर गद्दारी का तो कांग्रेस का शुरू से नाता है। ये खुद गद्दार रहे हैं, देश के बंटवारे में इनका अहम रोल रहा है, ठीक है। और दूसरी बात वो